अच्छा पहले तो ये बताइए कि वीना मलिक से आपकी मोहब्बत का सिलसिला शुरू कैसे हुआ? अरे शुरू आई वॉज यंग एट दैट टाइम। शुरू कोई मोहब्बत कोई सिलसिला ये थोड़ी होता है कि डिसाइडेड होता है बस शुरू हो जाता है अचानक ही शुरू हुआ और बस फिर रिलेशनशिप चलता रहा। इट्स बीन 8 years वी हैव स्पेंट 8 साल सिलसिला चलता रहा, मगर शुरू कैसे हुआ? कहीं शूटिंग कर रही थी, किस फिल्म के सेट पे थी, या आपको ने रॉन्ग नंबर पे कॉल किया? नहीं मेरी उसके ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਡੋਰੇਮੋਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵੀਨਾ ਮਲਿਕ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ बताइए। आई वॉज नॉट इन लव विद हर, इट वॉज हर एक्चुअली, शी वॉज इंटरेस्टेड और उसने ही मुझे कहा था कि मुझे अपना नंबर दो, वी वांट टू बी बिकम फ्रेंड्स। सो दैट वाज फ्रॉम हर साइड एक्चुअली, इट वाज स्टार्टेड अ रिलेशनशिप फ्रॉम अ गर्ल साइड। क्या हो ਕਹਿਣ गया? ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬਬਲੇ ਕਿਧਰ आओ, जे टॉफी खानी है टॉफियां पा ली हैं, ये बबल भी ले लो, ठीक है, मुझे नंबर दो अपना। हाँ जी ऐसे ही हुआ है विकी भाई, ऐसे ही हुआ है अगर आप ये गीत दिए तो। पहला गिफ्ट उन्होंने आपको क्या दिया और आपने क्या दिया उनको? उनका पहला गिफ्ट आज भी मेरे पास है। क्या? हाय हाय हाय। दिल? उन्होंने मुझे एक ब्रांड की टी शर्ट दी थी। ਤੇ वो ਭਾਬੀ आज- ਭਾਬੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੇਕਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਕਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੀ ਥੇ ऐसी हरकतें नहीं कर, आप देखा ना। और आपने क्या तोहफा दिया? मैंने उन्हें तलवार दी थी। यार तलवार क्यों दी थी? मोहम्मद आसिफ के लिए। अच्छा फिर 8 साल ये जो प्यार मोहब्बत का सिलसिला चलता रहा, तो आपने शादी के लिए परसू नहीं किया, आपने प्रपोज नहीं किया? नहीं वो ऐसा है कि प्रपोज भी हुई डेफिनेटली, वो सारी जो स्टोरी होती है life की घरेलू वो- मामलात बैठे? नहीं वो फिर डिफरेंसेस थे ना, वो नहीं फिर बैठ पा रहे थे ना। आपके उनके घर वालिद की- साहब नहीं माने होंगे? मेरे एक सर्टेन पॉइंट में मेरी फैमिली मान गई थी। वो कहते थे ठीक है अगर तुम हैप्पी हो, तुम करना चाहते हो तो कर लो। अच्छा हाँ बट फिर वो इंडिया चली गई ना, आफ्टर दैट फिर एवरीबॉडी वाज सेइंग आई एम सॉरी। मतलब इंडिया जाने से पहले उन्होंने आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया कि मैं इंडिया जाना चाहती हूँ? नहीं वो तो जब जा रही थी तो उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं इंडिया जा रही हूँ, सेंड मी सम मनी। सेंड मी सम मनी? वो डेफिनेटली इफ यू आर ट्रैवलिंग तो यू नीड द मनी, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो वहां जाके फिर उसने अपना बिग लॉस कर लिया। बिग लॉस कर लिया। भाई अगर आपके साथ उनको सच्ची मोहब्बत ही है तो फिर ये ट्रायंगल कैसे बना? आप, वीना जी, फिर आसिफ साहब। आसिफ साहब की एंट्री किधर से हुई? अच्छा इनके साथ सच्ची मोहब्बत थी, वो पहली मोहब्बत थी? मैं पहली मोहब्बत थी, वो जो है वो वो सच्ची सेकंड मोहब्बत मोहब्बत थी। थी। एक मोहब्बत तो देनी पड़ेगी। आप कह रहे सच्चा इश्क आपसे करती थी? मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, इश्क इज मोर स्ट्रॉन्गर वर्ड। वो नहीं हुआ था आपको? तो फिर ऐसा हुआ कि आप उनके घर के दरवाजे पे गए और कहा निकल बाहर, मैं तेरी सारी विकेटें गिरा दूंगा आसिफ? नहीं, इंटेलिजेंट आदमी को अपने कंपटीटर के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या मैंने करते थे उसको घर जाके? ऐसी- बात क्या करते थे? मैंने उसको सिर्फ एक स्विंग कराई, उसको वो खेल नहीं पाया, सीधा क्लीन बोल्ड हो गया। ना क्रिकेट मिली ना वीना मिली। आपने बेशुमार फिल्मों में काम किया, आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी हीरोइन होती थी जिनके साथ आपका दिल करता था कि मेरी हर फिल्म की हीरोइन यही हो? मेरा आज तक लाइफ के अंदर कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि सिर्फ यही मेरी हीरोइन हो, क्यों? क्योंकि मुझे आज तक कभी कोई ऐसी लड़की मिली नहीं जिस पर मेरी आंखें ठहर जाए। ऐसी स्टार थी जिनके साथ आपको लगता था आपकी केमिस्ट्री, आपकी जोड़ी ऑन स्क्रीन अच्छी लग रही है? बहुत सारे स्टार्स होते हैं वो आपके साथ अच्छे लगते हैं, मगर वो ज़रूरी नहीं कि आपके साथ ही काम करें या उनके साथ आपका रिलेशन बने। इसकी मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ, राई साहब की और अंजुमन की। दोनों ही एक दूसरे के साथ सही लगते थे, हाँ। बट दोनों ही एक दूसरे से अलग लाइफ गुजारते थे। तो आपका कौन सी ऐसी हीरोइन थी जिनके साथ काम करने का दिल करता था? भले वो भी रहे अलग ही, मगर आपका दिल करता था? मेरा दिल करता था कि वो कितना ही अलग रहे तो बेहतर है। जो मुझे पसंद थी वो हीरोइन नहीं थी। हैं? जैसे जो हीरोइन थी वो आना नहीं चाहती थी, एज हो गई थी। हाँ, जैसे आमना हक थी, वो हीरोइन नहीं थी, वो मुझे पसंद थी। विनीजा थी, वो हीरोइन नहीं थी, वो मुझे पसंद थी। महानूर बलोच मेरे ख्याल से मुझे पसंद थी, बट वो हीरोइन नहीं थी। वो हीरोइन अब आई हैं, उनकी कोई एक आधी फिल्म अभी पीछे साल 2-3 में रिलीज हुई थी, हाँ। हुमायूं सईद के साथ। हाँ। तो तब आई वॉज नॉट देयर, सो आई मिस दैट अपॉर्चुनिटी। मैं आपको उंगली पे गिना देता हूँ, अगर आपको ज्यादा इसकी डिटेल में जाना है तो आई गिव यू 4 एग्जांपल। मीरा थी, रीमा थी, रेशम थी, ठीक है, और जो है
लैला थी, नरगिस। और निर्मा। नीलो बेगम की बेटी साहिबा जी थी, निर्मा। ठीक है, निर्मा थी, ठीक है। इसके अलावा मुझे कुछ 7वीं हीरोइन बताएं। साहिबा। ये सब अपनी अपनी जगह बिजी थी, सिवाय वीना के। मीरा जी कहाँ बिजी थी? कहाँ मीरा नहीं जी थी? अवाम के साथ बिजी थी और कहाँ नहीं थी? तो ना अल्फाना कलाम पढ़ने का सिलसिला कब और किस तरह शुरू हुआ? वैसे तो बचपन से ही शौक़ था कि बुजुर्गाने दिन का कलाम जो है उसको गाऊं और वही मेरी पहचान बने। लेकिन उसके बाद जो प्रॉपर्ली मैंने डिसाइड किया वो विरसा हेरिटेज रिवाइव प्रोग्राम चलता है। जी जी जी, यूसुफ अंकल का, सलाउद्दीन साहब बिल्कुल। का। और माशाल्लाह उस प्रोग्राम से अल्लाह के बहुत फजल से और करम से इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा मुझे पहचान मिली, ख़ास तौर पे मियाँ मोहम्मद बख्श के कलाम से। क्या बात है, माशाल्लाह। बस उसके बाद और ज़्यादा रिसर्च की, फिर चूँकि यूनिवर्सिटी में मैंने अल्लामा साहब को बहुत पढ़ा, अल्लामा अच्छा। इकबाल को, तो उनको पढ़ने के बाद कुछ ज़्यादा मेरे अंदर जो है ये कैफियत पैदा हुई कि ज़िंदगी में हरकत करनी है और आवाज़ का बेहतरीन इस्तेमाल शायद इससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। हाँ। कि बुज़ुर्गों के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके आसान तरीके से। तो आपने कहीं से तालीम भी हासिल की है, सीखा भी है ये? क्योंकि इसमें भी आलाप, आप ऐसे अल्फाना कलाम जब पढ़ती हैं तो आपके आलाप इतने हाई पिच पे होते हैं, तो ये सुर मैं ये practice- समझती हूँ बिल्कुल, ये तो अल्लाह ताला की अता है, गॉड गिफ्टेड है। आई वॉज इन 2 क्लास जब मैंने PTV से स्टार्ट किया। हाँ। और तकरीबन जितने भी बेस्ट कंपोजर्स हैं हमारे पाकिस्तान के, सबके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। हमारे साथ मौजूद हैं बबरिक शाह और हिना नसरुल्लाह। बबरिक, किस फिल्म में आपको अपना किया हुआ किरदार खुद बहुत पसंद है? 2-3 किरदार ऐसे हैं जिससे लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सराहा है, वो मुझे हमेशा याद रहते हैं। लाइक मेरी पहली फिल्म थी क्यों तुमसे इतना प्यार, लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते थे। मेरे लिए अप्रिशिएटिंग कमेंट ये था कि जब मेरी पहली फिल्म लगी तो मुझे एक जर्नलिस्ट ने कहा कि ऐसा नहीं लगा शाहजी कि आपने जो है पहली दफ़ा एक्टिंग की है। अच्छा। हाँ, दैट वाज अ गुड कमेंट। दूसरा कैरेक्टर जो मुझे याद पड़ता है वाज वेरी गुड कैरेक्टर, वो था तड़प। एक फिल्म थी हमने इंडिया पाकिस्तान के साथ बनाई थी। उसमें आपके साथ कौन कौन? उसमें शीबा बागड़ी इंडिया की एक हीरोइन थी, वो अच्छा। थी, और शान वगैरह, और उनके लोगों ने गाने गाए थे उसमें। अच्छा। और हमने उसकी शूट दुबई में की थी। राइट। वाज अ वेरी गुड फिल्म, बट वो मार्केट में चल नहीं पाई, बट मुझे वो ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। अच्छा, मगर हम आपकी जो फिल्म है मोहब्बत सचियाँ, उसका जो विलन का कैरेक्टर आपने परफॉर्म किया ना, वो हमें बहुत याद है। वो इसलिए, वो मेरी चौथी फिल्म थी और वो फिल्म इस वजह से मार्केट में लोगों को याद रह पाई क्योंकि वो डिफरेंट थी। उसमें मैंने बिल्कुल चेंज किया। ये सारी गुडी गुडी फिल्म्स थी, अच्छा। इसमें एज ए हीरो काम किया। हाँ। उसमें एज ए विलन काम किया, एज एन एक्टर काम किया, एज ए मल्टी पर्सनालिटी काम मगर जब किया। उसमें आपने ये विलन का कैरेक्टर चूज किया, आपने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ, देन आपको ये तो नहीं कोई रिग्रेट हुआ कि अब मैं सिर्फ गलत लाइन पे निकल गया हूँ, मैं नहीं, विलन ऐसा ही नहीं, कास्ट ऐसा नहीं। हूँगा, मुझे हीरो कोई नहीं पिक करेगा? नहीं, ऐसा नहीं था। और वो सब पता था, मेरा फेस नहीं उस चीज़ को कैरी करता। बात होती है ना, आप शीशे में देखते तो आपको पता होता है कि आपकी अपनी पर्सनालिटी क्या है। मेरी अपनी पर्सनालिटी नोबल है, मेरा फेस वो नहीं है, बट जब मैं उसको परफॉर्म करता हूँ तो शायद वो डिफरेंस ही लोगों को पसंद आता है। बहरहाल वो फिल्म जो है वो इस वजह से लोगों को शायद याद है कि वो कुछ डिफरेंट थी। सच्ची सच्ची अगर बात है तो वो फिल्म सिर्फ मैंने वीना के लिए की थी, बिकॉज वो चाहती थी कि मैं उसको कुछ करके दिखाऊं ऐसा जिसको कभी किसी ने ना किया हो इंडस्ट्री में मेरे टाइम में। अच्छा। तो मैंने वो फिल्म उसी के लिए ही की थी।